आइए मित्रों, आज हम लोग महत्वपूर्ण कहानियों के पात्र देखेंगे। महत्वपूर्ण उपन्यासों के प्रमुख पात्र हो गए हैं। आज महत्वपूर्ण उपन्यासों की महत्वपूर्ण कहानियों के प्रमुख पात्र हम लोग देखेंगे। और यूजीसी नेट का पेपर जो है वो रद्द हो गया है, तो आप लोग तैयारी बनाए रखिए। जो भी टाइम मिलता है उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भरसक मैटर दे सकें। और जो वीडियो हमने डाले थे उनमें से 25 से 30 क्वेश्चन इन 6-7 वीडियो में से मिले हैं, एकदम हूबहू। तो मैं कोशिश करूंगा इस बार की अधिक से अधिक क्वेश्चन मिले, और मैं सारे सिलेबस को, चाहे वो छोटी अन्य गद्य विधाएँ हों, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, इन सब पे जितनी डायरी है सब कुछ मतलब मैं इस पे अपलोड करने वाला हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कहानियों के प्रमुख पात्र। तो चलिए देखते हैं। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है ये, जिसके प्रमुख पात्र में जुम्मन शेख, अलगू चौधरी प्रमुख पात्र हैं। और मंत्र, ये भी प्रेमचंद की कहानी है। डॉक्टर चड्ढा, कैलाश भगत, ये इसके पात्र हैं। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की ये भी कहानी है। और इसमें हामिद है, अमीना है, महमूद, मोहसिन, सम्मी, नूरे। और अमीना क्या रहती है, इसकी दादी रहती है हामिद की। तो एक इसमें और पात्र आता है फहीमन, ये लिखना हम भूल गए हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो फहीमन जो है उसके 8 आने पैसे मिले रहते हैं, जो इसमें उनकी कमीज सिलती है, तो वही हामिद को 3 पैसे दी रहती है कि मेला देखने के लिए ईदगाह पे। तो याद रखिएगा उसका नाम फहीमन रहता है, हाँ भूलिएगा मत आप लोग। या तो लिख लीजिए। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी है। सज्जाद अली, मिर्जा है, मीर बेगम। फिर उसके बाद ठाकुर का कुआं है, दलित कहानी है प्रेमचंद की ये। इसमें ठाकुर है, जंगी है, जोखू है, इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है इसमें। ठीक है, ठाकुर का कुआं, ठाकुर, जंगी, जोखू। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की ये भी कहानी है, जिसमें वंशीधर हैं, पंडित अलोपी दीन है। बहुत हास्य व्यंग कहानी है ये, नमक का दरोगा। अब उसके बाद आइए पूस की रात। पूस की रात कहानी है, इसके प्रमुख पात्र हैं हल्कू, मुन्नी और जबरा। जो भी हमारे प्रिय मित्र एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिए थे उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि पूस की रात कहानी में इनमें से कौन सा पात्र है, तो उसमें झबरा ऐसे ऐसे करके दिया था। देख लीजिए, उसमें जबरा एक पात्र है। पूस की रात प्रेमचंद की कहानी है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। हाँ, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद का है, कहानी है। बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी। ठीक है, बेनी माधव श्री बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी इसके प्रमुख पात्र हैं। बड़े घर की बेटी। सदगत प्रेमचंद का उपन्यास है। घासीराम है, पंडित घासीराम, दुखी चमार और झुरिया। झुरिया बार बार पूछी जाती है कि किसकी पात्र है, तो सदगत की पात्र है झुरिया, जान लीजिए। सवा शेर गेहूं प्रेमचंद का है, शंकर इसमें पात्र है। लिख लीजिए। मूठ कहानी है प्रेमचंद की, इसमें जयपाल है। हाँ, ये नाम है हमारा महीप चौरसिया, आप लोग सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा इससे। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए। बाकी हम अपनी कोशिश पूरा करेंगे आप लोगों को। और इस बार आप लोगों को इतना क्वेश्चन हल करा देंगे कि इसी के माध्यम से जितना मतलब पेपर है सब हल किया हुआ है, हमारे पास सारे मैटर हैं। हम उनमें से जो जो मोस्ट होगा सब आप लोगों को बताएंगे, क्रम वाले क्वेश्चन बताएंगे, और पंक्तियां तो जबरदस्त करवा देंगे एकदम। हाँ, मोजबानी ऐसे रटवा देंगे पंक्तियां, जितनी कविताएं लगी हुई हैं, चाहे वो राम की शक्ति पूजा हो, सरोज स्मृत हो, आंसू हो, रश्मिरथी हो, कोई भी जितनी भी पंक्तियां लगी हैं, प्रिय प्रवास, भारत भारती, ये सारी लगी हुई हैं यूजीसी नेट में। एकदम मोजबानी आप लोगों को रटवा देंगे ऐसे। 2-4 वीडियो उस पर डालेंगे, जहाँ जहाँ से मोस्ट मोस्ट पंक्तियां हैं सब याद हो जाएंगी आप लोगों को। 2 बार खाते पीते लेटते बैठते सुनेंगे जब, तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। और सुजान भगत प्रेमचंद की ये भी कहानी है। इसमें सुजान महतो है, बुलाकी है और भोला है, 3 पात्र हैं इसके प्रमुख। कफन प्रेमचंद की
बहुचर्चित कहानी है, जिसमें घीसू है, माधव है और बुधिया है। हाँ, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है और इस कहानी को आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है पुरस्कार। अरुण है, मधुलिका है, कैलाश नरेश और सेनापति। इसमें मधुलिका का खेत जो है वो जाता है, मतलब जो वहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है, तो खेत के बदले वो पैसा लेना नहीं चाहती है, मतलब न्यौछावर कर देती है जो पैसा मिलता है उसको। उसकी जो उतनी पितृ भूमि रहती है उसको उसके बदले में कहीं पहाड़ के पास की भूमि मिलती है। और अरुण भी एक क्षत्रिय बालक रहता है इसमें। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, पुरस्कार। इसके प्रमुख पात्र हैं अरुण और मधुलिका। हाँ, तो बाकी कैलाश नरेश और सेनापति भी याद कर लीजिए। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की ये भी कहानी है, बहुत चर्चित कहानी है आकाशदीप भी। तो इसकी प्रमुख पात्र है चंपा है, बुद्धगुप्त है और मणिभद्र है। चंपा कहाँ रहती है? इसके पिताजी दलदस्यु थे, मतलब जल में ही रहते थे, मतलब सेनापति थे। और चंपा भी उसी पिताजी के साथ रहती थी। तो फिर क्या होता है कि एक दिन मणिभद्र जो है, पोत का जो मालिक होता है, इसके साथ गलत व्यवहार करता है, तो ये गालियाँ सुनाती हैं और इनको बंदी बना लिया जाता है। तो ये इस कहानी का सार है। और बुद्धगुप्त जो होता है ये भी बाद में इसे बंदी होता है, फिर बाद में ये लोगों का अपना लगाव है अलग से, फिर ये लोग निकलने का अपना रास्ता खोजते हैं। यह आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की। प्रमुख पात्रों में चंपा है, बुद्धगुप्त है और मणिभद्र है। लाल पान की बेगम सभी लोग लगभग लगभग पढ़े हैं। रेणु की कहानी है, बिरजू है, माँ है, चंपिया है, जंगी की पतोहू है और मखनी फुआ है। इसमें हास्य व्यंग शैली भी है ये, जो लाल पान की बेगम है। लाल पान की बेगम में बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम बताया गया है। इसमें जंगी की पतोहू भी है, जो स्टेशन टेशन मतलब उसमें लिखा गया है, कहानी में मैंने पढ़ा था तो उसमें टेशन लिखा हुआ है। तो ये स्टेशन के पास की लड़की है, बड़ा मुंहजोर उसको बताया गया है। हाँ, मखनी फुआ गांव की हैं, जो कि इसमें एक संवाद आता है कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, ऐसे भी एक कथन है इसमें। अरे फुआ, आगे नाथ और पीछे पगहिया ना होना, तब तो जाएं, ऐसा इसमें कथन है। तो ये लाल पान की बेगम है, आप लोग याद करिए। मैं आप लोगों को कहानी इसलिए बताता हूँ जिससे कि पात्र आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। बिरजू की माँ चंपिया, जंगी की पतोहू और मखनी फुआ इसके प्रमुख पात्र हैं। और चंपिया भी है, बिरजू है, बिरजू की माँ है। चलिए आगे। रसप्रिया है, रेणु की कहानी है, बहुत अच्छी है। मोहना और मृदंगीय इसके पात्र हैं। मोहन नहीं, मोहना है और मृदंगीय इसके पात्र हैं। ठीक है, मृदंगी बजाता है, बाद में इसको पैसा देता है। अंत में बड़ी लाचारी को दिखाया गया है, उसमें कितना प्रेम दिखाया गया, भावुकता दिखाई गई है। ये रसप्रिय कहानी है जो, हाँ, रेणु कहानी है, बहुत चर्चित कहानी ये भी है। ठेस रेणु की कहानी है, सिरचन और मानू इसके प्रमुख पात्र हैं। ठेस, हाँ, गदल रांगे राघव की कहानी है। गदल है, गुन्नू है, डोढ़ी है, निहाल है, नारायण है, दूलो, मौनी और लौहारे इसके प्रमुख पात्र हैं। गदल रांगे राघव की याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, जैसे कि इसमें से लौहारे और गुन्नू किसके पात्र हैं। हाँ, गदल। तो ये चीज है, तो आप लोग नोट करिए। चीफ की दावत, चीफ की दावत यूजीसी में लगा भी है, सभी लोग लगभग लगभग पढ़े भी होंगे। भीष्म साहनी की कहानी है। मिस्टर श्यामनाथ हैं, उनकी बूढ़ी माँ रहती है और उनकी पत्नी है। चीफ साहब हैं, इसमें नहीं लिखा गया है, और चीफ साहब की वाइफ रहती हैं। ठीक है, और इसमें एक पार्टी होती है इनके घर, श्यामनाथ के घर आज पार्टी थी। तो सारे चीज को व्यवस्थित ढंग से रखा जाने लगा, तो अंत में एक अड़चन आ जाती है कि माँ को कहाँ रखा जाए। माँ तो सोती समय खर्राटे लेने लगती हैं। तो सोचिए, फिर जो चीफ साहब आए रहते हैं, उन्होंने माँ से फुलकारी बनाने के लिए कहते हैं। तो माँ कहती है अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कैसे फुलकारी बना पाऊंगी। तो इसमें ये चीज़ें दिखाया गया है। और फिर माँ कहती है कि तेरी तरक्की हो जाएगी। बूढ़ी है, एकदम लाचार है, एकदम मतलब जुलजुल हो चुकी है, तब भी अपने बच्चे के लिए की तरक्की हो जाएगी, उसके जीवन की कामना करते हुए भविष्य में आगे बढ़े। कहती है जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। बहुत अच्छी कहानी है चीफ की दावत, भीष्म साहनी की। अब आगे कहानी आइए, दोपहर का भोजन, अमरकांत की कहानी है। ये भी बहुत तगड़ी कहानी है। बड़ी बेबसी, बड़ी लाचारी रहती है, किस प्रकार से लोग एक टाइम खाते हैं, हाँ, कैसे पानी पीते हैं। इसमें एक एक चीज़ है, गांव का एकदम दृश्य है। जब रसोइया में खाना सिद्धेश्वरी करती है, बड़ी माछियाँ भिनकती रहती हैं। चंद्रिका प्रसाद इससे हैं, जो
रहते हैं। और उसके बाद दोपहर में भोजन खाने का पूरा इसमें दृश्य है। पूरा बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें सिद्धेश्वरी है, प्रमोद है, मोहन है, रामचंद्र है, इनके लड़के हैं ये, और चंद्रिका प्रसाद है। सिद्धेश्वरी के पति। दोपहर का भोजन अमरकांत की जिंदगी और जोक। इस कहानी को मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, समस्त प्रिय बंधुओं को एक बार जिंदगी और जोक कहानी पढ़िए। आदमी के अंदर ये जीने की अलग ललक है। इसमें एक पात्र इसमें रजुआ है। रजुआ, इसमें एक कथन आता है, अमरकांत के द्वारा ही आता है कि रजुआ जिंदगी जीना चाहता है। पता नहीं रजुआ से जिंदगी जोक की तरह चिपटी हुई है, या रजुआ जिंदगी से जोक की तरह चिपटा हुआ है। ऐसे इसमें कथन आता है। बड़ा लाचार होता है, गांव में जो मिल जाता है खा लेता है, उसके बदले पानी भर देता है, वो करता है। इसमें दिखाया गया है वो भी जीवन जीना चाहता है, अपना परिवार जीना चाहता है। एक पगली जो पुलिस स्टेशन के पास होती है उससे प्रेम कर लेता है, और जब एक दिन उसको उस परित्यक्त मान ली जहाँ पर खाली एक स्थान रहता है घर, वहाँ पर उसको ले जाता है। दूसरे दिन वहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति को देखता है, उसके प्रति वो बहुत नाराज होता है, गुस्सा होता है, फिर उसको मारा पीटा जाता है, फिर वहाँ से रजुआ चला जाता है। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, जिंदगी और जोक। और इसमें ये पुरानी कहावतों को भी दिखाया गया है। एक दिन रजुआ के सर पर कौवा बैठ गया, तो उसने पत्र लिखवाने के लिए शिवनाथ बाबू, उसमें एक मास्टर पात्र हैं, तो उनके पास भेजता है, और जाकर एक बच्चे से कहता है कि यही पत्र कह देना, लिख देना कि रजुआ मर गया, यही भजन चौरसिया के यहाँ यही चिट्ठी भेज दें। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा कि अरे अभी कल तो रजुआ था। उसने ये नहीं बताया कि ख़त्म हो गए हैं, कि सर पे कौवा बैठ गया है। और वो चिट्ठी उनके घर जाती है। फिर 3 दिन के 5 दिन के बाद फिर एक चिट्ठी कहता है, जाता है स्वयं से रजुआ लेकर, कहता है यही लिख दीजिए। तो कहते हैं अरे तुम तो मर गए हो। कहता नहीं, मरे नहीं हैं, हमारे सर पर कौवा बैठ गया था। तो इसमें ये दिखाया गया है कि मतलब उसके ऊपर जो कौवा बैठा था, वो जो ग्रह था उसके ऊपर से हट जाए, जो उसके ऊपर मुसीबत बाधाएं आने वाली थी, किसी सगे संबंधी को बताने से डायरेक्ट वो दूर हो जाती है। आज भी गांव में ये परंपरा चल रही है। तो ये जिंदगी और जोक कहानी है अमरकांत की। इसमें कैसे कहा गया है, इसका नाम ही कहानी का रख दिया गया है, जिंदगी और जोक। बहुत अच्छी कहानी है ये जिंदगी और जोक। इसमें शनिचरी देवी है, रजुआ है, और शिवनाथ बाबू। ठीक है, आगे कहानी, आगे पात्र हैं एक और जिंदगी। मोहन राकेश है, प्रकाश है, बीना है, निर्मला है, और बच्चा है। आद्रा है, मोहन राकेश की कहानी है। वचन है, लाली है, बिन्नी है, इसके पात्र हैं। और परिंदे हैं, निर्मल वर्मा की, यूजीसी में लगी हुई है, और भी जगह पे लगी हुई है, तो इसको आप लोग पढ़िए। हायर में भी लगी हुई है। तो बहुत अच्छी कहानी है, पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है, फ्लैशबैक शैली में, पीछे मतलब जो घटित हो गया है उस पर उसको सोच कर लिखी गई है। इसके प्रमुख पात्र में फादर एलमंड है, मिस वुड है, लतिका है, लतिका प्रमुख पात्र हैं इसकी, गिरीश नेगी है, डॉक्टर मुखर्जी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, जूली है, और करीमुद्दीन है। करीमुद्दीन कौन रहता है, वही स्कूल का नौकर रहता है। और लतिका कौन है, स्कूल की मतलब एक शिक्षिका रहती हैं। हाँ, तो बस इसमें ये पात्र आप लोग याद रखिएगा ज़्यादा करके, मिस वुड, लतिका और करीमुद्दीन। ठीक है, गिरीश नीगे से वो प्रेम करती रहती हैं, जो युद्ध के दौरान मारा जाता है, और उसके बिना वो अकेली कुंठाग्रस्त जीवन व्यतीत करती हैं। ये परिंदे कहानी की है। फिर उसके बाद बहुचर्चित कहानी है, उसने कहा था, 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है। पंजाब की पृष्ठभूमि पर ये कहानी लिखी गई है, द्वितीय विश्व युद्ध की। तो इसमें सूबेदार हैं, सूबेदारनी है, हजारा सिंह है, लहना सिंह है, वजीरा है, बोधा है, कीरत सिंह है, इसके प्रमुख पात्र हैं। इसे सूबेदारनी का नाम होरा सिंह रहता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए, एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला की कहानी है, पति है, सीता है, संध्या है। अब आगे आते हैं कि वापसी कहानी है उषा प्रेमदा की, बहुत अच्छी कहानी है। ये भी देखिए आप लोग, खूब कमाई नौकरी के पीछे दौड़ते रहते हैं। देखिए कि एक व्यक्ति कैसे जीवन भर अपनी सारी कमाई अपने बच्चे अपने परिवार में दे देता है, अंत में उसको रहने के लिए घर पर जगह नहीं मिलती। इस भी कहानी को आप लोग पढ़िए। कहानी नॉवेल पढ़ने से जीवन का जीवन जीने का एक तजुर्बा मिलता है। हाँ, इसलिए आप अधिक से अधिक कथाएं, कहानियाँ, आत्मकथाएं बिल्कुल पढ़िए। हाँ, हम लोग नौकरी करके अपना जब 60 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, वही चीज़ इसमें दिखाई गई है वापसी कहानी मूसा प्रेमदा की। गजाधर बाबू को घर पे आने पर रहने में नहीं वो होता है। बाकी वहाँ पर सोचिए, जब वो नौकरी करते रहते हैं रेलवे में, तो उनको टाइम पे चाय मिल जाती है, जलेबी मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता था। लेकिन वही सोचिए, जब सेवानिवृत्त होकर आते हैं
कि ना उनकी पतोहू देखती है, ना बसंती देखती है, ना उनकी स्वयं से औरत ही केवल उनका थोड़ा बहुत साथ देती है। हाँ, फिर उनको जाकर दूर रहना पड़ता है। तो सोचिए, ऐसी ही विडंबना है, आज के युग में ये विडंबना बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो उषा प्रेमलता की बहुत चर्चित कहानी है वापसी। गजाधर बाबू हैं, वसंती इनकी लड़की है, नरेंद्र हैं और अमर हैं इनके पुत्र हैं। हाँ, अब एक कहानी और आती है कसाई बाड़ा, शिवमूर्ति की है, ये भी बहुत चर्चित कहानी है। शनिचरी है, प्रधान है, दरोगा है, लीडर है। हाँ, आगे आ जाइए। जहाँ लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। लक्ष्मी है, गोविंद है, राम स्वरूप है और लाला रूपाराम। इसमें जहाँ लक्ष्मी कैद है, इसका नाम ही ऐसे क्यों पड़ गया है? गोविंदी कौन है, लक्ष्मी कौन है इसमें? गोविंद है जो मतलब उनके घर आता है, नौकरी करता है, पढ़ता है वो करने के लिए। फिर उसमें लक्ष्मी जो है उसको कैद करके रखे हैं, उसकी शादी नहीं कर रहे हैं कि वो पराई हो जाएगी, वो चली जाएगी तो उसके घर से सब धन चला जाएगा, इस उसमें रहते हैं, इस अंधविश्वास में। तो गोविंद से सपने में आती है, कई बार बहुत दिक्कतें होती हैं, तो वो देखता है इसको, फिर यहाँ से उसको ले जाता है। ये कहानी भी बहुत अच्छी है। चलिए मित्रों, आज यहीं तक, शेष आके वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।